हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है एक और मूवी एक्सप्लेन में। आज हम बागी 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो पहले ही चैनल नवीन की कहानी को सब्सक्राइब करो। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम रॉनी नाम के शख्स को देखते हैं। उसकी कार को अचानक एक ट्रक एक्सीडेंट कर देता है। वो बुरी तरह घायल था। हम देखते हैं कि गाड़ी लुढ़कती हुई ट्रेन की पटरी पर चली जाती है। रॉनी निकलने की हालत में नहीं था। तभी ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, लेकिन रॉनी डरने की बजाय हंस रहा था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रॉनी को कौन बचाता है ये तो नहीं दिखाया गया। रॉनी हॉस्पिटल में आईसीयू में था। वहां पर उसका भाई जीतू आता है। जीतू रॉनी को देख रो रहा था। तभी डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा भाई कोमा में चला गया है। जीतू ये सुनकर बहुत दुखी होता है। फिर हम 6 महीने बाद देखते हैं कि रॉनी को होश आ चुका था। वो नर्स का हाथ पकड़ लेता है। रॉनी एलिसा का नाम ले रहा था। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रॉनी हर समय एलिसा को याद कर रहा था। वो एक रात छत पर एलिसा का वीडियो देखते हुए उसे याद कर रहा था। तभी नीचे गली में किसी का फ्यूनरल हो रहा था। उसकी शोर की वजह से रॉनी डिस्टर्ब होता है। फिर वो उनके पास जाता है। हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होकर हैप्पी बर्थडे बोलता है। ये सुनकर एक आदमी बोलता है कि अभी ये बर्थडे नहीं है, फ्यूनरल है। रॉनी एटीट्यूड से बोलता है कि अबे क्या हुआ, ये तो बुग्गा है, कहाँ 25 साल का जवान है। इस पर एक शख्स बोलता है कि अबे तेरा दिमाग हिला हुआ है क्या? तो रॉनी बोलता है कि दिमाग नहीं, दिल। इसके बाद जबरदस्त फाइट होती है। वहीं रोनी उन लोगों को बहुत मारता है और उन पर करंट भी लगा देता है। हालांकि उसका भाई जीतू ऊपर से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अगले दिन जीतू उसे साइकास्टिक डॉक्टर के पास ले जाता है। जीतू उसे बताता है कि डॉक्टर, ये हमेशा से ऐसा ही करता है, ना किसी से बातें करता है, ना मिलता है, ना बोलता है, बस अपने मन का रहता है। डॉक्टर रॉनी को कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों करते हो? तभी रॉनी कहता है कि मैं कल कुछ लोगों से लड़ रहा था और मेरा भाई देखकर मजे ले रहा था, ये मेरा भाई है। तभी जीतू एक वीडियो डॉक्टर को दिखाता है जिसमें कल रात रॉनी अकेले लड़ रहा था, यानी उसके आसपास कोई भी नहीं था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें सिर पर चोट लगने की वजह से हेल्यूसिनेशन हो रहा है, तुम इमेजिन कर रहे हो। तभी रॉनी कहता है कि अच्छा, ये सब झूठ है ना, तो क्या मेरे शरीर पर लगी चोट भी झूठ है? रॉनी अपनी चोट दिखाता है तो चोट गायब हो चुकी थी, यानी उसे चोट नहीं लगी थी। रॉनी हैरान था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी जीतू कहता है कि मेरे भाई, मैं भी चाहता हूं कि तू इन सपनों की दुनिया से वापस आ जाए और ठीक हो जा। इस पर रॉनी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। दरअसल रॉनी जिस वजह से परेशान था उसकी वजह थी एक एलिसा नाम की लड़की। बट वो जिस लड़की के बारे में बातें कर रहा था उसका ना तो आधार कार्ड, ना तो पैन कार्ड, यानी उसके होने का कोई भी सबूत नहीं था, जिससे जीतू भी उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया। इसलिए वो भी समझ चुका था कि उसके भाई को हेल्यूसिनेशन हो रहा है। उसके बाद रॉनी एलिसा के कब्र पर जाता है। वो खूब रोता है, उसे याद कर रहा था। अब ये कब्र क्या सच में एलिसा की थी या फिर किसी और की, ये तो बाद में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि रॉनी के घर में एक लड़की आई थी जिसका नाम था प्रतिष्ठा। उसे जीतू ने भेजा था ताकि वो एलिसा को भूल जाए। वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि रॉनी उससे बर्तन साफ करवाता है। प्रतिष्ठा कहती है, क्या यार, मेरी जवानी की कोई वैल्यू नहीं है, तू क्या करवा रहा है? उसके बाद रॉनी उसे अपने बारे में बताता है। दोनों ड्रिंक कर रहे थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताता है। प्रतिष्ठा कहती है, कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कभी मुझे भी मिलाओ। रॉनी कहता है कि वो मर गई। फिर दोनों घूमने जाते हैं। रॉनी उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर रहा था। उसे जहां जहां एलिसा दिख रही थी उसे प्रतिष्ठा को दिखाता है, बट प्रतिष्ठा को नजर नहीं आती। प्रतिष्ठा भी समझ जाती है कि इसे भ्रम हो चुका है। अब रात को जब रॉनी घर आता है तो वो देखता है कि उसने जो तस्वीर रखी थी वो बदल दी गई थी। यानी उसने एलिसा के साथ की तस्वीर रखी थी, बट उसके सामने उसके साथ उसके भाई की तस्वीर थी। वो बौखला जाता है। ये सब जीतू ने किया होगा, उसने ही फोटो बदल दिया होगा। वो जीतू को कॉल करता है, लेकिन जीतू कॉल नहीं उठाता, जिससे वो उसका लोकेशन चेक करके उसके पास जाता है। हम देखते हैं जीतू किसी आंटी की गाड़ी रिपेयर कर रहा था। रॉनी जीतू को कहता है कि तूने मेरा फोटो क्यों बदला, तू चाहता है कि मैं एलिशा को भूल जाऊंगा। वहीं जो आंटी थी वो रॉनी से लड़ने लगती है, जिससे रॉनी भी उस पर भड़क जाता है, उसे मारने की भी कोशिश करता है। रोनी जीतू को अपने घर लेकर आता है। उसे कहता है कि मेरे फोन से एलिसा का वीडियो कहाँ गया और उसकी जगह तेरी तस्वीर कहाँ से आ गई। जीतू कहता है, अरे मेरे भाई, यह हमेशा से मेरी ही तस्वीर थी। रोनी का कहना था कि तुमने हेलुसिनेशन बोला, मैं मान गया। तूने लड़की मेरे पास भेजी, मैंने कुछ नहीं कहा, बट तू ये सब कह रहा है, मैं नहीं मान सकता। तभी हम देखते हैं कि बाहर पुलिस आ जाती है। दरअसल उस आंटी ने बुलाया था। रोनी जीतू से कहता है, तुमने पुलिस बुला ली? रोनी गुस्से में था। वहीं पुलिस वाले उसके ऊपर बंदूक ताने हुए थे। जीतू कहता है कि रोनी रुक, नहीं तो पुलिस वाले मार देंगे। बट फिर भी रोनी नहीं मानता। वो गुस्से से पुलिस वालों पर हाथ उठा देता है और एसपी को भी मारने वाला था, बट रुक जाता है। एसपी कहता है कि मार, तो रुक क्यों गया? और फिर उसे थाने ले जाते हैं। एसपी पूछता है कि क्या मैटर है, जमीन का लफड़ा है क्या? लगता है लड़की का मैटर है। तो जीतू कहता है, नहीं सर, कोई लड़की है ही नहीं। इतने में रोनी कहता है कि जब लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहाँ से आई? ये सुनकर एसपी हैरान हो जाता है। वो कहता है, कहाँ है लाश?
फिर रोनी उन्हें उस कब्र के पास ले जाता है जहां वो हर समय जाया करता था। जब वो कब्र की बताता है, कहता है ये देखो, ये एलिसा की कब्र है। तो हम देखते हैं कि वो एलिसा की नहीं बल्कि किसी मार्गरेट नाम की औरत की थी। रोनी शॉक था कि ये कैसे बदल गया। एसपी कहता है कि अरे मेरे भाई, सच बता, कहाँ है एलिसा की कब्र। तभी रोनी एक औरत को देखता है जो यहाँ रोज आती थी और रोनी को रोज देखती थी। तो रोनी कहता है कि आंटी आप बताइए, मैं रोज यहाँ पर आता हूँ ना। तभी वो औरत कहती है कि मैं पिछले कुछ महीनों से इसे रोज देखती हूँ। फिर मैंने जब कब्र को देखा तो मैं सोची थी कि ये इसकी माँ होगी। ये सुनते ही रोनी पागल हो जाता है। रोनी उस औरत का गला पकड़ लेता है कि वो झूठ बोल रही है। अब एसपी को समझ आ चुका था कि रोनी को हेलुसिनेशन आते हैं। वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो है ही नहीं। रोनी वहां से भाग जाता है। एसीपी कहता है जाने दो। इसके बाद कहानी पीछे जाती है। हम रोनी को देखते हैं जो किसी चोर को दौड़ा रहा था। वो जल्दबाजी में एलिशा का नया फोन छीनकर उसे मार देता है और फोन टूट जाता है। एलिशा कहती है कि ये मेरा न्यू फोन था, अभी मैंने फर्स्ट ईएमआई भी नहीं भरी थी, तूने तोड़ दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी। तभी रोनी कहता है कि एक दिन सोशल मीडिया पर नहीं रहोगी तो मर नहीं जाओगी। सोशल मीडिया के अलावा कभी रियल में भी सोशल वर्क कर लेना चाहिए। उसके बाद रोनी कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, ये मेरा फोन रख लो, जब मेरी नेक्स्ट सैलरी आएगी तो तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा। रोनी उसे अपना फोन दे देता है। एलिसा कहती है कि तुम फोन वापस कैसे दोगे। वो कहता है कि जो आर्मी दुश्मन ढूंढ लेती है वो एक फोन तो ढूंढ ही लेगी। आगे देखते हैं कि एलिसा की एक बड़ी बहन थी कैथरीन। वो फोन टूटने की वजह से उसे बहुत डांटती है। एलिसा कहती है कि दीदी वो ऑफिसर है, उसने कुछ ही सेकंड में बहुत कुछ कर दिया। आगे देखते हैं कि रोनी ने जिस बंदे को मारा था वो एक आदमी को लाता है जिसका नाम था बसूका। वो उनका बॉस था। बसूका कहता है कि कहाँ है वो जिसने तुझे मारा है। फिर वो रोनी को देखकर कहता है कि अबे इस मच्छर को मारने के लिए तू मुझे बुलाया है। फिर वो कहता है कि जो भी कुछ करना है फटाफट कर ले, क्योंकि मैं जब मारता हूं ना तो रुकता नहीं हूं। तभी रोनी उसके गुंडों को मारता है। फिर बसूका की हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है कि भाई मेरे आदमियों के सामने मत मारना, बेइज्जती हो जाएगी। फिर रोनी उसकी नाक पर मारता है और फिर मारने के बाद सभी को हॉस्पिटल भी ले जाता है। वहीं एलिसा को देखता है जो डॉक्टर थी। वो बसूका के पास आती है। बसूका कहता है कि यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुम फोन में बिजी हो। एलिसा कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है, इस फोन की वजह से ही मैं किसी की मदद कर पाती हूँ। ये सुनकर रोनी को थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसने फोन की वजह से ही उसे बहुत बोला था। अब एलिसा भी उसे देख लेती है और उसके पास आती है। रोनी उसको सॉरी बोलता है। एलिसा देखती है कि रोनी की गर्दन पर चोट लगी थी। वो कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है। फिर वो उसका इलाज करने लगती है। वहीं रोनी एडमिट हो जाता है। उसके बाद रोनी कंपाउंडर से बोलता है कि ये एलिसा मैम कब आएंगी। वो कहता है कि जब इमरजेंसी होती है ना तब वो आएंगी। तभी रोनी अपनी बैंडेज निकाल देता है और इमरजेंसी कहकर चिल्लाने लगता है, जिससे एक बार फिर से एलिसा आ जाती है। वो उसे देखते ही समझ जाती है कि इसने जानबूझकर बैंडेज खोली है। एलिसा कहती है कि तुम्हें खून बहने की इतना ही शौक है तो ब्लड डोनेट कर दो, और तुम सड़कों पर मारपीट करते हो, लगता है तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। रोनी कहता है कि दिमाग नहीं, दिल। एलिसा मुस्कुराने लगती है। एलिसा रोनी को नींद का टीका लगा देती है। अब अगले दिन रोनी एलिसा को फोन करके ये बताता है कि चिंता मत करो, कल तुम्हारा फोन मिल जाएगा। एलिसा उससे कहती है कि ये जो तुम इंट्यूशन की बातें कर रहे थे वो कुछ नहीं होता। तभी एलिसा कहती है कि अच्छा बताओ मैं इस समय कहाँ हूँ। रोनी कहता है कि बालकनी में, और फिर ये भी कहता है कि कोई तुम्हारे पीछे सुन रहा है। ये सुनते ही एलिसा पीछे देखती है तो उसकी बहन थी। एलिसा शॉक्ड थी, वो इतना सटीक कैसे बता दिया। फिर अगले दिन दोनों मिलने के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे तो रोनी उसको उसका फोन वापस कर देता है। तभी अचानक वहां दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं। वो उन प्लेयर्स पर अटैक कर देते हैं। कुछ लोगों को गोलियां भी मारने लगते हैं। रोनी से रहा नहीं जाता, वो उनको मारने लगता है और खूब मारता है। तभी एक बंदा रोनी के सिर पर गन तान देता है, जिससे एलिसा उसकी गन को अपनी तरफ ले लेती है। ये देखकर रोनी उनको बहुत मारता है। फिर दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। एसपी रोनी से कहता है कि क्या तूने एलिसा को मार दिया, कहाँ है वो। वो बताता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो एसपी कहता है कि ठीक है, जब एम्बुलेंस ड्राइवर तुम्हें लाया था उसने तो देखा होगा कि तेरे साथ एलिसा भी थी। अब एसपी उसे एम्बुलेंस ड्राइवर के पास ले जाता है। ड्राइवर से पूछता है कि बताओ जब तू इसे लाया था तो वहां कोई लड़की थी। तो ड्राइवर बताता है कि नहीं, वहां कोई तो लड़की नहीं थी। यहाँ पर भी रोनी गलत हो जाता है। अब एसपी कहता है कि चल सब लोग झूठ बोल सकते हैं बट कैमरा तो झूठ नहीं बोल सकता। वेल अब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। उसमें देखते हैं तो उस दिन गाड़ी में सिर्फ रोनी ही था। एसपी कहता है कि अरे यार अब तो सच बता दे, अब क्यों झूठ बोल रहा है।
तभी रोनी एक गाड़ी में अलीसा की बहन कैथरीन को देखता है। वो दौड़ने लगता है, फिर पीछा करते करते उसको पकड़ लेता है। वो अपने पिता के श्राद्ध के लिए आई थी। रोनी कैथरीन से कहता है कि बताओ अलीसा कहाँ है। वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि कौन कैथरीन, कौन अलीसा, मेरा नाम तो प्रियंका है। और फिर पंडित भी बताता है कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, इसका नाम प्रियंका है। रोनी लगभग पागल सा हो चुका था, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। रोनी को प्रतिष्ठा घर पर लाती है। वो बार बार अलीसा का नाम ले रहा था। तभी वो कहती है कि दवा या दारू, तो उसे कुछ याद आता है। वो दौड़ करके अलीसा के घर पर जाता है। वहां वो एक तस्वीर को देख रहा था। उसने वहां कुछ फेंका था। अब आगे की कहानी आपको अगले पार्ट पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। क्या अलीसा जिंदा है? क्या रोनी का प्यार वापस मिल पाएगा? क्या पुलिस रोनी का साथ देगी? क्या रोनी का भाई सच बोल रहा है?